बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाइथन का आगाज़ करते हैं। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और उम्मीद काफ़ी है आपको बहुत आसानी के साथ सारी चीज़ें समझ आएँगी। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है लेक्चर जो न्यू है और अभी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो यहाँ हम बेसिक कांसेप्ट्स को लेके चलेंगे, आसान वे के अंदर लेके चलेंगे जिसके अंदर आप लोगों को सीखने में, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर हमने पाइथन के कोड को चलाना है। मोस्टली हम सारा का सारा काम जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली जो है उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एनाकोंडा को इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सर्च के अंदर जहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा था, तो यहाँ पे एनाकोंडा को जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। मोस्टली आप इस तरह की विंडो जो है वो डॉस के अंदर आप देखते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे तो आपको स्टार्ट के अंदर यहाँ पे बेस है, बेस नज़र आ रही है। तो एक्चुअली एनाकोंडा जो है तो उसके अंदर हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलती हैं, उनमें से बेस जो है वो एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आज हम एक्चुअली जो है वो काम करेंगे। तो जैसे आप डॉस के अंदर डिफरेंट कमांड्स यूज़ करते थे, वैसे ही जो है आपने यहाँ पे कुछ इनिशियल कमांड्स लिखनी है। जैसे हमने किसी ड्राइव के अंदर जाना हो या हमने किसी स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्टरी के अंदर जाना हो, तो पाइथन के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपने किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर जो है वो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है जहाँ पे आप उन्हें एक्चुअली वो पाथ देना है, जहाँ पे आपकी जितनी भी वर्किंग है, जितने भी आप यहाँ पे कोड रन करेंगे वो वहाँ पे जो है वहाँ पे उसके सेव होते जाएंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर अपने सिस्टम के अंदर जो है पाइथन के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो मैं काम करने के लिए फर्दर वहाँ पे सबसे पहले मैं डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, जो आपके सामने यहाँ पे इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर जाने के लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा। तो एक्चुअली हम यहाँ पे अभी सी ड्राइव के अंदर हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डी ड्राइव पे जाने के लिए यहाँ पे लिखूँगा डी और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगाने हैं। डी और कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया, तो यहाँ पे मैं डी ड्राइव के अंदर पहुँच गया हूँ। तो आप यहाँ पे साथ साथ देख रहे हैं जो हमारे पास स्टार्ट में यहाँ पे बेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली हमारे पास इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमने अभी फर्दर जो है काम करना है। तो एक्चुअली हमारे पास एनाकोंडा जो है वो हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। उनमें से जो बेस जो है वो एक इन्वायरमेंट है। इसी तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट और भी इन्वायरमेंट मौजूद हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर जैसे पहुँचे, तो मैंने अभी जैसे आपको स्टार्ट के अंदर बताया था, हमने वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है पाइथन के नाम से। तो फिर इसके लिए जैसे हम डॉस के अंदर डिफरेंट कमांड्स लिखते थे, जैसे यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ cd, जो कि आपके पास आपको पता है चेन डायरेक्टरी के नाम से है। तो मैं यहाँ पे जो फ़ोल्डर मैंने लिखा हुआ है स्पेस देने के बाद मैं उस फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन नाम रखा हुआ था, जैसे मैंने यहाँ पे cd और पाइथन लिखा, एंटर किया, तो आप यहाँ पे देख लें कि मैं जो है वो पाइथन के फ़ोल्डर के अंदर जो है यहाँ पे पाथ जो जैसे मैंने यहाँ पे दिया था वहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो हमारे पास अब यहाँ पे मैंने एक कोड एडिटर का नाम लिखना है जिसके अंदर जितनी फर्दर जो हमारी जितनी भी वर्किंग होगी, जितना भी काम हमारे पास होगा वो उसी कोड एडिटर के नाम से होगा, के अंदर होगा, जो कि हमारे पास है जुपिटर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा उसकी कमांड लिखूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है जुपिटर लैब। एक्चुअली जो है ये एक कोड एडिटर है जिसके अंदर हमने फर्दर जितना भी हमारा कोड होगा पाइथन का हम उसी के अंदर करेंगे। तो जुपिटर जो है वो सपोर्ट करता है नोटबुक को। आपको उस एनवायरनमेंट के अंदर पता चल जाएगा, फर्दर साथ साथ चीज़ें जो है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे मैं इस कमांड को एंटर करूँगा तो कुछ सेकंड्स के बाद जो है डायरेक्टली मैं जुपिटर कोड एडिटर के अंदर चला जाऊँगा, जो कि वर्क करता है ब्राउज़र के अंदर। मैं यहाँ पे इसको एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो कुछ देर के बाद जो है वो फ़ौरन हम यहाँ पे जुपिटर के कोड एडिटर के अंदर पहुँच जाएंगे। आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा जिसके अंदर हमने फर्दर जो है वो पाइथन का कंप्लीट जो कोड है वो यहाँ पे हमने करना है। तो यहाँ पे जी पाइथन का एडिटर
जुपिटर कोड एडिटर जो है वो आपके सामने यहाँ पे है, विंडो के अंदर सारा उसका एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी कुछ जो है वो कमांड्स लिखी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्योंकि हमने नए से स्टार्ट करना है, न्यूली हम यहाँ पे कोड रन करेंगे, तो स्टार्ट के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट के अंदर यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। जैसे इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे स्टार्ट के अंदर देखें नोटबुक लिखा हुआ है पाइथन 3। तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट के अंदर यहाँ बताया जुपिटर जो है वो सपोर्ट करता है नोटबुक को। उसके अंदर ही फर्दर जो है हमने जितना भी पाइथन का कोड करना है उसी नोटबुक के अंदर ही हम पाइथन का कोड जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक रो नज़र आ गई है, यहाँ पे बॉक्स सेल टाइप जो है यहाँ पे बन गया है। तो हमने फर्दर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी फर्दर पाइथन का काम होगा वो यहीं पे हम करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पाइथन के अंदर कितनी टाइप्स की जो डाटा टाइप्स हैं वो यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगी जो आपने सी और C++ में कोड किए थे, उसके अंदर आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी नज़र आएगी। जैसे हमारे पास आई डाटा टाइप्स को भी हम देखते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम डिफरेंट वेरिएबल्स को, उसके बाद फर्दर जितने भी हमारे पास लेक्चर आएंगे उसके अंदर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली जो आपकी जो प्रोग्रामिंग की बेस है वो आपके पास यहाँ पे सी की बेस ही है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम जस्ट जो है वो डाटा टाइप्स को देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डाटा टाइप्स हैं जो कि पाइथन के अंदर यूज़ की जाती हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इंट है, उसके बाद जो है हमारे पास फ्लोट है, देन जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, और लास्ट पे जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। मोस्टली जो पहली 3 डाटा टाइप्स हैं ये हमारे पास मेन डाटा टाइप हैं। मोस्टली हम इसका इस्तेमाल करते हैं 3 डाटा टाइप्स का। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर हाई लेवल के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसका इस्तेमाल वहाँ पे देखेंगे। तो इनिशियली हम जिन 3 डाटा टाइप्स का इस्तेमाल देखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग है। आपने सी के अंदर आप लोगों को याद होगा कि ये 3 डाटा टाइप्स वहाँ पे भी यूज़ होती थी मोस्टली। वहाँ पे आप देखते थे फ्लोट जो है वो हमारे पास वहाँ पे लॉन्ग या डबल फ्लोट इस तरह के आप वहाँ पे जो है वो वर्ड्स देखते थे, हमारे पास डाटा टाइप्स होती थी। तो यहाँ पे सिंपल जो है हमारे पास फ्लोट है। तो अभी हम इन डाटा टाइप्स को यूज़ करेंगे। तो अब न्यू रो के ऊपर जाने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो एक नई फाइल जो है यहाँ पे ओपन हुई थी। अब यहाँ पे अगर हमने न्यू रो के अंदर जाना है तो राइट साइड के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास विंडो नज़र आ रही है, यहाँ पे एक प्लस का साइन है, हम यहाँ पे जाएंगे तो हम एक न्यू रो के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे। तो हमारे पास 3 यहाँ पे डाटा टाइप्स हैं, तो हम इन तीनों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप जो है वो इंट है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इंट है तो यह हमारे पास जो डाटा टाइप है इसके अंदर जैसे हमने सी के अंदर लिखा था कि हमारे पास प्रिंट हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंट की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी। तो इसको चलाने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट और इंटर। जैसे हमने शिफ्ट और इंटर यहाँ पे प्रेस किया तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है 12 है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो जो भी चीज़ आप प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे वो आपके पास यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा टाइप थी वो जैसे हमारे पास फ्लोट है और स्ट्रिंग है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं, तो फिर अगेन लिखेंगे प्रिंट। तो पहले हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रिंग को मोस्टली आप लिखते हैं कॉमर्स के अंदर। मैंने यहाँ पे कॉमर्स के अंदर वैल्यू लिखी यहाँ पे हसन। तो मैं इसको अगेन यहाँ पे चलाऊँगा प्रिंट शिफ्ट और एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे हसन आ गया। तो स्टार्ट आप 1 बाय 1 यहाँ पे उन डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो अकॉर्डिंग टू हमारे पास डाटा टाइप आप डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हर रो के अंदर जो है अलग-अलग इसका यूज़ किया था। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इन तीनों डाटा टाइप्स को एक ही जो है वो कमांड के ज़रिए एक ही दफ़ा चला सकते हैं या नहीं। तो हम फिर इस तरह अगेन यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट
इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है वो कॉमर्स लिखे। उसके बाद फिर अगेन जो हमारे पास एक थर्ड डाटा टाइप है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4.76 और 4532 लिखा है। तो आप यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग के लिए यहाँ पे जो हमारे पास यूज़ किया जाता है डाटा टाइप, यहाँ पे ये पॉइंट के बाद जो है वो लॉन्ग वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है, लेंथी वैल्यूज़ को जो है सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट के अंदर इंटीजर टाइप का डाटा टाइप की यहाँ पे कमांड लिखी, फिर हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप और फिर उसके बाद जो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है। तो इसको हम जैसे मैं यहाँ पे चलूँगा, फिर अगेन मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो जितने भी हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी थी वो सारी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप जो है हमारे पास यहाँ पे चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो ये सिंपल आज हमारे पास डाटा टाइप को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे आप देखा आपने कि हमने तीनों डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल्स को देखेंगे, उसका इस्तेमाल देखेंगे और प्रैक्टिकली जो है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे।